नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024, यानी कि आज वैसे तो 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को आज आपको पता है पशु परिचर का एग्जाम भी है। आज फर्स्ट पारी है। 1 दिसंबर आज से इनका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। और आज लगभग हमने 25 से लेकर जो 30 नवंबर तक मंथली, जो पीछे एक सप्ताह का हमने जो करंट पढ़ लिया है, उसको आज अपने संडे के दिन रिवाइज करेंगे। तो करेंगे सभी साथी, वीडियो को लाइक शेयर। और इस वीकली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आपको टॉप 50 जबरदस्त तरीके से आपको करंट अफेयर्स मिलता है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएएस, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम मान लो, ये क्लास सभी के लिए रामबाण साबित होगी। तो करेंगे सभी साथी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि जो ये अपनी वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। तो ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो करें स्टार्ट आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और पशु परिचर का एग्जाम है, और उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अच्छे तरीके से एग्जाम हो। देखेंगे अपने किस प्रकार का राजस्थान और इंडिया का करंट पूछा गया है। पहला प्रश्न आपके सामने, अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मोनोराइटिस का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मोनोराइटिस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी जी को पुरस्कार मिला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर मॉनिटरिंग अफ्लीमेंट। ये पुरस्कार मिला है मोदी जी को, यानी कि विश्व शांति पुरस्कार मिला है। कौन सा? विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका के द्वारा मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया। भारत किस तारीखों के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉम्प्लेक्स की मेजबानी करेगा? तो ये भारत ने इसकी मेजबानी कर ली है, भी करेगा नहीं है, कर ली है। तो कब से लेकर 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच, कब से 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच भारत ने नई दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉम्प्लेक्स की मेजबानी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम रोजगार और युवा मामले खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की किस रिपोर्ट का शुभारंभ किया? तो ये किया है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेटस। ये इस रिपोर्ट का अनावरण किया है। किसने? नई दिल्ली के अंदर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट का शुभारंभ किया किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। सऊदी अरब के जेदाह में चल रहे मेगा ऑक्शन में किस भारतीय क्रिकेटर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो सऊदी अरब के अंदर जेदाह में चल रहे थे जो मेगा ऑक्शन, वहां पर अब की बार भारतीय क्रिकेटर को लखनऊ सुपर जायंट ने, देखो इतिहास के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं ऋषभ पंत। कितने? ये है 27 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। कौन है? ऋषभ पंत। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर आयोजित किया गया? कुरुक्षेत्र में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 से आयोजित किया गया। 22 नवंबर 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बीएसई सेक्शंस के पुनर्गठन की घोषणा की। इस पुनर्गठन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील की जगह लेगी? तो ये कौन सी कंपनी? तो वो लेगी जोमेटो। कौन सी कंपनी पहले थी? कौन सी पहले थी? ध्यान रखना, जेएसडब्ल्यू ये थी। अब इसकी जगह कौन आएगी? जोमेटो। जो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, बीएसई सेक्शंस है ना, उसके पुनर्गठन की घोषणा की गई। गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 40वें संस्करण में किस टीम ने प्लेंटी शूटआउट में जीत हासिल की है? गवर्नर है गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में 40वें संस्करण में किस टीम ने प्लेंटी शूटआउट में जीत हासिल की? तो वो की है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने की है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने शुरुआत की है। विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? विश्व
सैन्य चैंपियनशिप के अंदर महिलाओं की 76 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई रितिका हुड्डा। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गई? रितिका हुड्डा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत कहाँ की थी? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी नई दिल्ली से। कहां से शुरुआत की? नई दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की। एरासम्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक कौन बने हैं? एरासम्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं अमिताव घोष। कौन बन चुके हैं? अमिताव घोष है एरासम्स जो पुरस्कार है ना वो प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक बन चुके हैं। भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए पंकज त्रिपाठी को किस प्रतिष्ठित महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? यानी कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये बनाया गया अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का। किसका? अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का। भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला में योगदान रहा है पंकज त्रिपाठी को। इनको अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम में किस क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? तो ये झूलन गोस्वामी। किसके नाम पर है? ये महिला खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी। इनके नाम पर अब है कोलकाता का जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वहां पर है एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर है रखा जाएगा। हाल में किसने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया? मैंने ये बता दिया शुरुआत में 25 से लेकर ये चला था 30 नवंबर तक सम्मेलन चला नई दिल्ली के अंदर और इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का तीसरा संस्करण किस स्थान पर लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है नई दिल्ली में। कहां से की है? नई दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की। 24 नवंबर 2024 को चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी कौन बने हैं? 24 नवंबर 2024 को चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं एंड्रेस एंटोनसेन। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गए? एंड्रेस एंटोनसेन बन चुके हैं। बीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार एआई विशेषज्ञों की संख्या में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? अब यहाँ पे देखो एआई विशेषज्ञों की बात है, ये ध्यान रखना एआई विशेषज्ञों की बात है तो इसके अंदर भारत का आएगा दूसरा स्थान। जो एआई अनुसंधान प्रकाशन है उसके अंदर भारत का तीसरा स्थान है। अलग अलग याद रखना, एआई विशेषज्ञ दूसरा, एआई अनुसंधान प्रकाशन वहां पर है तीसरा स्थान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में द टीचर ऐप का अनावरण किया। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में द टीचर ऐप का अनावरण किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षकों के पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या है? शिक्षकों के पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना। वैभव सूर्यवंशी को किस आईपीएल टीम ने खरीदा है? तो देखो सबसे कम आयु के खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी, बिहार के रहने वाले। ये देखो आईपीएल के अंदर इनको खरीदा गया है और ये खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। कितने? राजस्थान रॉयल्स की टीम ने वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल टीम ने खरीदा। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये वैभव सूर्यवंशी। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। दीपम सेठ को 25 नवंबर को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? दीपम सेठ को। तो ये बने हैं किस राज्य के? उत्तराखंड की। किस राज्य के? उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन बन गए? दीपम सेठ। भारत की स्टार्टअप कंपनी अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब शुरू करेगी। इस एआई लैब को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो वो है पीएसएलवी। ऑप्शन नंबर बी, किसके माध्यम से? पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। भारत का शुक्रयान मिशन कब लॉन्च होने की योजना है? तो ये सारे मिशन मैंने बता दिए। मंगल मिशन है, गगनयान मिशन है, चंद्रयान 4 मिशन है और ये शुक्रयान मिशन है। तो ये शुक्रयान मिशन कब होगा? 2028 के अंदर। कब होगा? 2028 में।
26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अवसर पर भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया है? तो ये कहाँ पर किया? ये संविधान दिवस पर। कब है? 26 नवंबर को बनाते हैं संविधान दिवस। उसी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की घोषणा की? तो किए जाएंगे 80,000। कितने किए जाएंगे? 80,000। 25 नवंबर 2024 को ब्राजील में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 25 नवंबर 2024 को ब्राजील के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दिनेश भाटिया को। किसको किया गया? दिनेश भाटिया को। तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी सभी साथी, भूल भूल मत जाया करो। अभी वीडियो को करेंगे लाइक शेयर, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है, बस आपको रिवीजन क्लास मिलती जा रही है बढ़िया तरीके से। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये है ब्रह्मोस एरोस्पेस के। ऑप्शन नंबर सी, इसके ब्रह्मोस एरोस्पेस के अब डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र अब नए प्रमुख बन चुके हैं। अब देखो कथन से संबंधित, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ई जर्नलिस्ट तक पहुंच उपलब्ध करवाई जाएगी। बिल्कुल सही है। इस योजना के लिए 2025 से 27 तक 6,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। यानी कि ये योजना है, ध्यान रखना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत 2025 से 27 तक 6,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही। उत्तर नंबर सी हो जाएगा इसका। बेसिक एनिमल हंसबेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा? तो ये रहा है 239.30 मिलियन टन। कितना? 239.30 मिलियन टन है। विश्व के अंदर भारत का पहला स्थान है और भारत के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ की है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो ये की है नई दिल्ली में। कहाँ पर की है? नई दिल्ली के अंदर। हैदराबाद के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? हैदराबाद के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है शतरंज के अंदर। इस खेल में शतरंज के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत कौन करेंगे? तो ये प्रयागराज यूपी से इनकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत करेंगे पहली बार मोदी जी। कौन करेंगे? मोदी जी 13 दिसंबर से महाकुंभ 2025 की शुरुआत करेंगे। सरेक्स 2024 अभ्यास और वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? सरेक्स 2024 और वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां से? कोच्चि केरल में। K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल की टेस्टिंग किस न्यूक्लियर सबमरीन से की गई? K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल की टेस्टिंग किस न्यूक्लियर सबमरीन से की गई? तो ये की गई अरिघात से। ऑप्शन नंबर बी, कहां से की गई? अरिघात से। और इसका जो विकास है वो DRDO द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, K4 का किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। गुजरात सरकार की नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति किस अवधि के लिए लागू की गई? गुजरात सरकार की नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति है वो किस अवधि के लिए लागू की गई? तो ये 2024 से 29 के लिए। कब से? 2024 से 29 के लिए। कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार लिथुआनिया की फिल्म है टियोक्सी को मिला। इसके अंदर जो निर्देशक है वो बोगदान मोरेसानू ने किया। बिल्कुल सही है कथन। इसके अलावा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बोगदान मोरेसानू को। बिल्कुल सही। और फ्रांसीसी फिल्मकार लुइस कार्वेसियर को लोई काउ के लिए विशेष जूरी पुरस्कार है मिला है। तो सारे के सारे कथन क्या है? बिल्कुल सही है। अब इस प्रकार मैं कथन से प्रश्न लेकर आऊंगा ना, तो आपके 1 से 3 प्रश्न याद हो जाएंगे। इसी तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लेना इसको। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था ना, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर है, उसका समापन के अंदर है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको पुरस्कार है मिले हैं। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो IIT गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ पर है? IIT गुवाहाटी असम के अंदर भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 से आयोजित होगा। पीयूष गोयल ने कारोबार में आसानी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने कारोबार में आसानी, यानी कि कारोबार के अंदर आसानी हो,
इस प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर। यानी कि व्यापार वगैरह करते हैं ना, तो अपने क्या है उसके अंदर आसानी रहे, कोई दिक्कत नहीं आए, तो इसलिए उन्होंने कारोबार में आसानी पोर्टल लॉन्च किया। नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन अब झारखंड के चौथी बार सीएम बन गए भी। कितनी बार है? चौथी बार सीएम बन चुके हैं। भारतीय सेना ने किस उद्देश्य से एकलव्य ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने किस उद्देश्य से एकलव्य ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया? तो ये किया है अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए। इसके लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए भारतीय सेना ने एकलव्य ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रिन चेन यूडो ने कौन सा मेडल जीता है? तो विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर रिन चेन यूडो ने कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक जीता है। यानी कि कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस केंद्र में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? तो ये भी बड़ा गजब का है। तो थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने किस केंद्र में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया? तो ये कहां पर किया है? मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल अहिल्यानगर के अंदर ये राष्ट्रपति ध्वज इनको प्रदान किया गया। ये अलग अलग बटालियन वगैरह होती है, उनको पुरस्कार दिया गया है। हाल में चर्चित पुस्तक माई बिलवेड लाइफ के लेखक कौन है? आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न है आपके सामने। हाल में चर्चित पुस्तक है माई बिलवेड लाइफ, और इसके लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। कौन है? अमिताभ कुमार। तो ये थी आज की अपनी क्लास। क्योंकि आज संडे था, संडे के दिन मैंने सिर्फ आपको वीकली करंट अफेयर्स का रिवाइज मैंने करवाया है। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, क्योंकि इसके अलावा आज अपने टेलीग्राम पे देखेंगे भी पशु परिचर के अंदर किस प्रकार का करंट है आया है। तो देखेंगे राजस्थान करंट वगैरह है, ओनली भारत का करंट है, किस प्रकार का एग्जाम हुआ है। आज पहली पारी सेकंड पारी का एग्जाम है, आज से 1 दिसंबर से। तो गजब तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, और वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। बाकी कोई साथी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकता है। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल एसएसटी की कोई लेना चाहे, 60 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी के, उनकी अलग से टेस्ट सीरीज ले सकता है। एनसीईआरटी संबंधी क्वेश्चन मिलेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के आप ले सकते हो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने भी पुराने पेपर हैं आरपीएससी ने करवाए हैं, सेकंड ग्रेड के अलग से, फर्स्ट ग्रेड के अलग से, तो ये आप पीडीएफ ले सकते हो, पुराने पेपर हल कर सकते हो। तो करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।